बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे, ये फ्रेग्रेंस मेरे बड़े प्यारा भाई है मज़हर इकबाल, उसने ये फ्रेग्रेंस मुझे भेजी है गिफ्ट। और इसके रिव्यू के बारे में लोग मुझे कम अज़ कम भी कुछ 3-4 साल से कह रहे थे, लेकिन ये फ्रेग्रेंस मेरे हाथ नहीं लग रही थी। मैं इसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, किसी तरीके से हाथ नहीं लग रही थी। लेकिन रिसेंटली ये फ्रेग्रेंस लगी मेरे हाथ, और इसी तरह हाथ लगी कि मज़हर इकबाल ने मुझे भेजी गिफ्ट। तो सबसे पहले तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि इसकी रिक्वेस्ट काफ़ी ज़्यादा थी रिव्यू की। और दूसरा, आपने इस वीडियो के नीचे मज़हर इकबाल का शुक्रिया भी अदा करना है, जिसने ये फ्रेग्रेंस मुझे भेजी है और मैं इसका रिव्यू आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। उसकी एक स्पेसिफिक रीज़न है। मोस्ट डिमांडेड फ्रेग्रेंसेज में से एक फ्रेग्रेंस ये है, और उसका भी रीजन बताता हूं आप लोगों को। मैं बात कर रहा हूं जी फ्रैंक ओलिवर पेरिस का ऊद टच। ठीक है, फ्रैंक ओलिवर पेरिस ऊद टच। ये रहा इसका बॉक्स, ये आप देख सकते हैं, फ्रैंक ओलिवर ऊद टच। और ये इसका ट्री बना हुआ है, 100 ml की बॉटल। मैं बॉटल भी निकाल के दिखाता हूँ। ये साइड कुछ भी नहीं है, बैक साइड पे ब्रांडिंग है, ये साइड खाली बॉटम। और यहाँ पे कहीं पे इसकी प्रोडक्शन डेट लिखी हुई होगी। अगर कहीं लिखी हुई हो तो मैं आप लोगों को देख के बताता हूँ। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इसकी नीचे जो प्रोडक्शन डेट लिखी हुई है, शायद वो 23/1 नहीं, इसके ऊपर नहीं लिखी हुई, इसके ऊपर प्रोडक्शन डेट नहीं लिखी हुई बारह। ठीक है, एक नीचे बैच कोड लिखा हुआ है। अगर आप इससे जज कर सकते हैं कि ये कौन से ईयर की प्रोडक्शन है, यहाँ पे जरा थोड़ी देर पॉज करके ना आप इसको देख सकते हैं कि ये कौन से ईयर की प्रोडक्शन है। बहरहाल ये जब की भी है, ये मैं आप लोगों को अब इसको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ, इसकी बॉटल दिखाता हूँ। जब इसका आप वो ये खोलते हैं लेड, तो इसके ऊपर भी यहाँ पे भी ये लोगो बना हुआ है, इसके कैप के बाहर पे भी ये लोगो बना हुआ है। ठीक है, और ये रही इसकी बॉटल। ये रही इसकी बॉटल, बड़ी नॉन सी बॉटल है। एक साइड पे ये बाहर निकला हुआ है, एक साइड पे थोड़ा सा अंदर गया हुआ है। यहाँ से इस तरह, जिस तरह विंडो होती है ना, इस तरह का एक वो बना हुआ है। ये ऊद टच लिखा हुआ है, ये ब्रांड का नाम लिखा हुआ है, फ्रैंक ओलिवर पेरिस ऊद पफा। ये साइड खाली। बैक पे भी इसी तरह की एक विंडो सी बनी हुई है, यानी जिसके दरमियान में ना वो घूमने वाली विंडो। बहरहाल ये साइड भी खाली। कैप हो गया, कैप के ऊपर फ्रैंक ओलिवर पेरिस लिखा हुआ है। कैप को हटाएं तो गोल्डन से कलर का इसका स्प्रे है। और ये बॉटम पे इसकी ब्रांडिंग वगैरह होगी। मैं बॉटम पे भी चेक करता हूँ कहीं पे, अगर कहीं पे इसकी प्रोडक्शन डेट लिखी हो तो नहीं लिखी हुई। बहरहाल 100 ml है, 80% वॉल्यूम, 3.4 फ्लूइड ऑन्सेज। ये इसकी हो गई बॉटम। इस फ्रेग्रेंस के बारे में लोग बहुत ज्यादा क्यों पूछते हैं? दो रीजन। एक तो जब भी आप कभी नेट पर जाकर रिव्यू देखेंगे जे डॉट के बैरल का, तो बैरल का लोग कहते हैं कि बेसिकली वो क्लोन है क्रिश्चियन डियोर के ऊद इस्फहान का। ठीक है, ये ओल्ड बैच है, इसीलिए इसका कलर आप देख सकते हैं बड़ा डार्क है। जब आप बैरल का रिव्यू देखते हैं तो वो बताते हैं कि इसका क्लोन है। और अब क्योंकि बैरल चलता नहीं है, तो जब आप सर्च करते हैं ना ऊद इस्फहान क्लोन के नाम से, तो सबसे टॉप पे फिर ये आता है। बैरल बहुत बाद में आता है, ये टॉप पे आता है। तो मैं आज इस रिव्यू में, क्योंकि मैंने इसका डिटेल रिव्यू बनाया हुआ है, तो मैं इसकी खुशबू आप लोगों को डिफाइन नहीं करूंगा। हाँ, इंटेंसिटी बता दूंगा कि कितने % मैच करता है, किस तरह ये वो। बस मैं आप लोगों को इतना कह सकता हूं कि ये एक बहुत ही डेंस, डार्क और डीप किस्म की फ्रेग्रेंस है। डार्क तो खैर नहीं कहेंगे, डेंस एंड डीप किस्म की फ्रेग्रेंस है। जबकि ये उसका थोड़ा सा खिला खिला सा वर्जन है। ठीक है, या आप इस तरह भी कह सकते हैं जिस तरह सैमसंग के अंदर होता है ना S24 एंड S24 अल्ट्रा, तो ये S24 है खुशबू में, और ये S24 अल्ट्रा है, जरा ज्यादा फीचर्स के साथ, निखरी निखरी सी खुशबू है। बाकी यस, ये फ्रेग्रेंस इसका एक बहुत अच्छा क्लोन है, एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेट है। ये तो बात हो गई। आते हैं मेन चीज की तरफ। ठीक है, क्योंकि मैंने बैरल भी इस्तेमाल किया हुआ है, मैंने ये भी इस्तेमाल कर लिया, मैंने ऊद इस्फहान ओरिजिनल भी इस्तेमाल किया हुआ है, बल्कि ऊद इस्फहान के रिव्यू में मैंने बताया था। अगर नहीं बताया तो आज चलें, थोड़ा सा टाइम है क्योंकि, तो मैं बता देता हूँ। मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा था अपनी शादी पर, उसने अपनी शादी पर कहा था कि अदील, इतनी ज्यादा फ्रेग्रेंसेस तुम इस्तेमाल करते हो, इतनी ज्यादा फ्रेग्रेंसेस तुम लगाते हो, मेरे वलीमे पे ऐसी फ्रेग्रेंस लगा कर आना कि ना, मतलब मैं मजबूर हो जाऊं तुम्हारी तारीफ करने पे। तो मैं उसकी शादी पे बड़ा सोचा, यार मैं क्या लगूं। धुंध थी उन दिनों में, सख्त ठंड थी। मैंने कहा यार मैं कौन सी फ्रेग्रेंस लगा के जाऊं। उसने तो बड़ा खुला चैलेंज दे दिया मुझे। बहुत सोचा, अल्टीमेटली मैं उसकी शादी पे ऊद इस्फहान लगा कर गया था, उसके वलीमे के ऊपर।
तो जब मैंने ये खुशबू लगाई और मैं हॉल में एंटर हुआ, मैं उससे मिला, उसने कहा यार अदील वाकई मतलब आज जो आपने फ्रेग्रेंस लगाई हुई है यार बहुत ही कमाल की फ्रेग्रेंस लगाई है। ये कॉम्प्लीमेंट गेटर फ्रेग्रेंस है, ठीक है। दो के ये वार्म है, दो के ये स्पाइसी है। जिन लोगों ने बैरल इस्तेमाल किया उनको पता होगा, लेकिन बैरल की अब लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन कोई नहीं है। तो ये एक बहुत ही अच्छी कॉम्प्लीमेंट गेटर, जिन लोगों को बैरल पसंद है तो ये रिव्यू उनके लिए भी जबरदस्त है, ठीक है। खैर, तो इसके ऊपर ये कॉम्प्लीमेंट गेटर फ्रेग्रेंस है। तो सेम गोज विद दिस वन। लोग क्यों बैरल को पसंद करते हैं? क्योंकि इन पे कॉम्प्लीमेंट्स बहुत ज्यादा मिलते हैं। मेरा बड़ा प्यारा भाई अहमद हसन दानियाल लाहौर के अंदर होता है, उसने जब बैरल इस्तेमाल किया उसने कहा दिल भाई क्या फ्रेग्रेंस है यार, इस्तेमाल तो करें। तो मैंने उसको कहा यार मैंने इस्तेमाल की हुई है, ये ऊद इस्फहान का क्लोन है, लेकिन यार अब इसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बहरहाल आते हैं हम अपनी फ्रेग्रेंस की तरफ, इसकी तरफ। तो ये बैरल चलें, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। कंडीशंस जो मैं अपने रिव्यूज में लगाता हूँ कि ये हो तो ये लेनी चाहिए, ये हो तो ये लेनी चाहिए। पहले हम अपना जो पैटर्न बनाया हुआ ना उसके ऊपर आते हैं। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, वेदर, लोकेशन। एज की बात करें, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है। हर वो बंदा जिसको ऊद रोज कॉम्बो पसंद है, हर वो बंदा जिसको स्पाइसी वार्म स्पाइसी फ्रेग्रेंसेस पसंद है, हर वो बंदा जिसको पाउडरी रोज बेस्ड फ्रेग्रेंसेस पसंद है, तो ये फ्रेग्रेंस उनके लिए है। जेंडर की बात करें, टू माई सरप्राइज मेरे ऑफिस की एक कुलीग, उन्होंने एक दिन मुझे कहा अदील आज मेरी सिस्टर ने एक परफ्यूम लगाया हुआ था और मैं उससे पूछने पे मजबूर हो गई। तो उसने कहा कि उनके हस्बैंड उनके लिए फ्रांस से गिफ्ट लाए हैं। तो मैंने कहा मुझे तस्वीर तो सेंड करें। ट्रस्ट मी, उन्होंने मुझे इस परफ्यूम की तस्वीर सेंड की। मैंने कहा ये आपकी सिस्टर ने लगाया हुआ था? शी सेड यस, और मुझे भी ये चाहिए। मैंने कहा ओके वो तो मिल जाएगा, वो तो मसला नहीं है। तो ऊद इस्फहान एक लेडी ने लगाया हुआ था, एक लेडी ने उसको कॉम्प्लीमेंट किया और एक लेडी ने वो फिर मंगवाया भी कि मुझे ये फ्रेग्रेंस चाहिए। तो वो मतलब मैं जेंडर बेस के ऊपर कंफ्यूज हो जाता हूं। मुझे ये प्रॉपर मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस लगती है, लेकिन आई डोंट नो व्हाई इसको लेडीज भी लगाती हैं। तो सेम गोज विद दिस वन, सेम फार्मूला इस पे भी अप्लाई होता है कि इसको हर एज का बंदा भी लगा सकता है। और जेंडर के ऊपर भी मैं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मेरे अपने साथ हो चुका है कि एक लेडी ने मुझे बताया कि मेरी सिस्टर ने लगाया हुआ था और अब ये मुझे भी चाहिए। तो सेम फार्मूला इस पे भी अप्लाई होता है, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन। जिस चीज के लिए ये पूरा रिव्यू आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि इसका जो क्लोन है वो तो बैरल भी है, तो क्या इसकी लॉन्जिविटी अच्छी है? यस, इसकी लॉन्जिविटी मुझे क्लॉथ के ऊपर 6, 6.5, 7 घंटे के करीब मिली आराम से, जो कि बैरल से बहुत ज्यादा अच्छी है। और अगर हम बात करें इसकी प्रोजेक्शन की, तो इसकी जो मुझे प्रोजेक्शन मिली वो तकरीबन 1.5 घंटे के अराउंड बहुत अच्छी प्रोजेक्शन इसकी मुझे मिली, ठीक है। विच इज अगेन वेरी 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 गुड। एक चीज और मेरे एकदम सामने आई तो मैं आप लोगों को बताता चलूं, ऊद इस्फहान का एक और बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेट मैं कहूंगा, इससे भी अच्छा, लेकिन प्राइस भी फिर अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी है। वो है जी ये ऊदुल बरूज लाइन है इनकी, इनका है रूल आसाम, रसासी का ऊदुल बरूज लाइन का रूल आसाम। कुछ अर्सा पहले मैं शजील भाई और निखिल भाई के साथ लाइव आया था एक सेशन के अंदर। तो उस सेशन के अंदर निखिल भाई ने इस परफ्यूम के बारे में बात की थी और ये मेरे पास उस वक्त मौजूद था। तो मैंने इसको खुशबू करके चेक, बल्कि अब इन दोनों का भी कंपैरिजन कर लेता हूं। तो मैंने इसको खुशबू किया था, तो निखिल भाई कहते हैं आप इसके कितने स्प्रे लगाना पसंद करेंगे? मैंने कहा निखिल भाई 2। निखिल भाई ने कहा था नहीं, परफ्यूम गुरु वाले निखिल भाई, उन्होंने कहा था नहीं मैं इसका मैक्सिमम 1 स्प्रे लगा सकता हूँ, इट्स दैट मच स्ट्रॉन्ग, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं इन दोनों का। अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर लें चलें इस वीडियो के अंदर, टाइम है ओके, तो ठीक है। ये जो फ्रेग्रेंस है ना, ये भी थोड़ी सी डार्क तो नहीं कहेंगे, थोड़ी सी डेंस ये भी फ्रेग्रेंस है। ये फ्रेग्रेंस थोड़ा सा लाइट रहती है। इस फ्रेग्रेंस का ये है कि ये बहुत ज्यादा, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा डार्क आपको मिलेगी, तो ये इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप एक परफ्यूम लगाएं, उसको बहुत क्लोज खुशबू करें और उसको तकरीबन इतने दूर से खुशबू करें, तकरीबन 1 फुट दूर से, तो जो फर्क फील होगा ना आपको, वो इसमें और इसके अंदर है, ठीक है। इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, जिस तरह आप क्लोज खुशबू कर रहे हैं, और इसकी डेंसिटी इस तरह है जिस तरह आप तकरीबन इतने दूर से खुशबू कर रहे हो। तो आप लोगों को अब आइडिया हो जाएगा, ये थोड़ी सी एरी है, ये डेंस है, थोड़ी सी डेंसिटी इसकी डेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा है, ओके। अब आते हैं, एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, वेदर और ओकेजन, ऑल ओकेजन बट वेदर फॉल एंड विंटर है इसका, ठीक है। लोग बैरल गर्मियों में भी लगाते हैं, भाई मुझे नहीं पता किस तरह लगा लेते हैं। बहरहाल मैं तो इस फ्रेग्रेंस को, बैरल को या ऊद इस्फहान को, मैं इनको लगाऊंगा सिर्फ और सिर्फ सर्दियों के अंदर, फॉल एंड विंटर्स के अंदर। अगर गर्मियों में खुदा न खास्ता लगानी पड़ भी जाए तो मैं एसी एनवायरनमेंट के अंदर लगाऊंगा, वो भी रात के किसी फंक्शन में, अदरवाइज मैं इसको गर्मियों में नहीं लगाऊंगा। अब आते हैं उस चीज की तरफ
अगर आपको बैरल का ऑल्टरनेट चाहिए तो आपके पास पैसे थोड़े से ज्यादा हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि ओरिजिनल का कोई कंपैरिजन नहीं है। आप इसकी तरफ जाएं, इसकी एक अलग ही शान है, इसकी एक अलग ही वैल्यू है। तो ऊद इस्फहान जैसा तो कोई नहीं है। दूसरे नंबर पर मैं रखूंगा रूरल आसाम फ्रॉम द हाउस ऑफ रसासी। रसासी रूरल आसाम। अगर आप कहते हैं कि नहीं अदील भाई ये भी 50 ml है और 50 ml की प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये कोई 82,000 रुपीज़ के करीब करीब है, 125 ml। वो 50 ml जो रूल आसाम है वो अराउंड कोई 28-30 हज़ार रुपये का है और बैरल 5,000-6,000 रुपये का है। इसकी प्राइस भी कोई 10,000 रुपये से नीचे नीचे ही है। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं, सबसे पहले नंबर पे मैं रखूंगा ऊद इस्फहान, क्योंकि ओरिजिनल होता है भाई। इसके अंदर जो चीज़ आपको मिलेगी वो इसके किसी क्लोन में नहीं मिलेगी। डेप्थ और डेंसिटी की बात कर रहा हूँ। रूल आसाम बहुत अच्छा, बहुत ही डेंस, बहुत ही नीट एंड क्लीन किस्म का परफ्यूम है। सेकंड नंबर पे वो, थर्ड नंबर पे मैं इसको रखूंगा और बैरल को तो बिल्कुल एंड पे रखूंगा। वो मैं, अब मुझसे कोई पूछता तो मैं रिकमेंड भी नहीं करता, क्योंकि वो लगाया नहीं जा सकता। वो लगा वो उड़ जाता है बहुत जल्दी और वो बहुत लाइट सी खुशबू है। तो दिस इज रिकमेंड। हाँ, अगर आपको बैरल, क्योंकि अब अगर आपने कहा है अदील भाई नहीं बजट है ही हमारा 10,000 रुपये, हम वो बुरूज लाइन का नहीं ले सकते रूल आसाम, फिर कौन सा लेना है? फिर इसमें और बैरल में से आई वुड 100% रिकमेंड कि आप ये फ्रैंक ओलिवर का ऊद टच लें। ठीक है, कंफ्यूजन दूर हो गई, हमने वो कंडीशंस भी लगा ली। तो हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। अ वेरी 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 गुड फ्रेग्रेंस, अ कॉम्प्लीमेंट गेटर फ्रेग्रेंस। और जिस तरह बैरल पे आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, इसी तरह इसके ऊपर भी आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे। ऊद इस्फहान का अगर कोई और क्लोन भी है तो उसका कंपैरिजन आप मुझसे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं उसके अंदर भी बता दूंगा कि हाँ ऊद इस्फहान का वो वाला लेना चाहिए, ये वाला लेना चाहिए। मुझे अभी तक ये 4 ही याद आए थे, एक ऊद इस्फहान, एक आपका रूल आसाम, एक ये और एक बैरल। इन चारों में मैंने कंपैरिजन कर दिया है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4 पे बैरल। ठीक है, और बैरल तो मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि उसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन नहीं है। मैंने हर चीज़ आपको खोल के बता दी, इसीलिए टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लग गया। मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा फ्रैंक ओलिवर का ऊद टच। थैंक यू सो मच।